सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके और उनकी वैधता को समाप्त कर दिया है, उस पर एक विराम लगा दिया है। 5 सदस्यीय कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जिसकी अध्यक्षता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स दे आर वायोलेटिव ऑफ आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों इसे असंवैधानिक करार दिया गया और इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले तो हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं ये समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली क्या है कि ये एक बॉन्ड्स की फॉर्म में होते हैं, जो कि 1000 के मल्टीपल्स में उनकी वैल्यू होती है और इन्हें कोई भी बिजनेस हाउस, कोई भी कॉर्पोरेट खरीद सकता है। इस योजना को, इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम को 2018 में बीजेपी लेके आई थी और उनकी योजना और उनका जो कहना था इस बात को लेके, इस स्कीम को लेके, वो ये था कि ये ब्लैक मनी के ऊपर एक अंकुश की तरह काम करेगी। यानी कि जो शेल कंपनीज होती हैं, ये कुछ इस तरह का उनका आइडिया था। लेकिन जो देखने में बात आई वो ये निकली कि इसके थ्रू ब्लैक मनी का जो एक चैनलाइजेशन है वो पॉलिटिक्स में और भी ज़्यादा उसको बढ़ावा मिल रहा था इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू। पॉलिटिकल पार्टीज का काम क्या होता है? उनका काम होता है पॉलिसी मेकिंग इन द लेजिस्लेचर। और इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीद कौन रहा है? कॉर्पोरेट हाउसेस, बिजनेस हाउसेस, जो कि उन पॉलिसीज से लाभान्वित होंगे। तो सीधी सी बात है कि जब कोई भी कॉर्पोरेट हाउस इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदेगा और उसके बाद जिस पॉलिटिकल पार्टी को उससे फायदा मिलेगा, लाभ पहुंचेगा, वो पॉलिटिकल पार्टी बदले में उस कॉर्पोरेट हाउस को भी फायदा पहुंचाएगी। तो ये सारी चीजें हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों कहा? तो उसके 2 ग्राउंड्स माने जा रहे हैं। पहला तो ये कि भाई ये एक ब्लैक मनी को इससे बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि जो कंपनीज यहाँ पे देंगी चंदे के रूप में इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीदेंगी और वो पैसे रियलाइज कर सकती है वो पार्टी जिसके नाम पे वो बॉन्ड खरीदे गए हैं, तो उस कॉर्पोरेट हाउस का नाम उजागर नहीं किया जाएगा, ना तो आम जनता को और ना ही उस पॉलिटिकल पार्टी को। ऐसा तो ऑन पेपर लिखा गया है, लेकिन इसकी इन्फॉर्मेशन होगी किसको? जब बॉन्ड्स किसी कॉर्पोरेट हाउस के द्वारा खरीदे जाएंगे तो इसकी इन्फॉर्मेशन होगी उसके मीडिएटर को, यानी जिसके माध्यम से इलेक्टोरल बॉन्ड्स को मैनेज किया जा रहा है, यानी कि एसबीआई। तो एसबीआई के थ्रू ही, उसके लिमिटेड ब्रांचेस के थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स को मैनेज किया जा रहा था, बेचा जा रहा था, और अब उन पर रोक लग गई है और इसकी सारी इन्फॉर्मेशन एसबीआई के पास है कि किसने कब बॉन्ड्स खरीदे और किस पार्टी को उससे लाभ पहुंचा है। अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स पहले आए थे तो उसमें यह था कि कोई भी जो प्रॉफिट मेकिंग कॉर्पोरेट हाउस है वो अपने प्रॉफिट का 7.5 से लेकर 10% तक इलेक्टोरल फंडिंग के लिए, यानी इलेक्टोरल बॉन्ड्स में, वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन 2018 के बाद जो स्कीम आई है, इसमें क्या किया गया कि चाहे कोई कॉर्पोरेट हाउस प्रॉफिट मेकिंग ना भी हो तब भी वो फंडिंग कर सकता है, और जो एक लिमिट थी 10% की उसको भी हटा दिया, इसको अनलिमिटेड कर दिया। और दूसरा, जो बाहर की कंपनीज हैं उनकी अगर कोई इंडियन सब्सिडरीज है तो वो भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीद सकती हैं और कॉर्पोरेट फंडिंग कर सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि इससे ब्लैक मनी को, उस पर अंकुश लगने की जगह उस पर और ज़्यादा उसको बढ़ावा मिल रहा था। और दूसरा ये कि किसी को कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि किस कॉर्पोरेट हाउस ने किस पॉलिटिकल पार्टी को पैसे दिए हैं, कोई सबूत नहीं रहेगा उनके खिलाफ, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ एसबीआई के पास रहेगी। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, उसने ये चीज़ कही है कि एक तो इस पर रोक लग गई है, और दूसरा मार्च की एक तारीख दी है जिसमें ये कहा गया है कि किस किस कॉर्पोरेट हाउस ने किस किस पॉलिटिकल पार्टी को लाभ पहुंचाया है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू। ये सारी इन्फॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट को प्रोवाइड करी जाए। सिटीजंस हैव द राइट टू नो अबाउट द अफेयर्स दैट आर टेकिंग प्लेस विद रिस्पेक्ट टू द पॉलिटिकल पार्टी दैट द वोट। और दूसरी चीज एक ये भी है कि 2018 में इसको जो रूलिंग पार्टी बीजेपी लेके आई थी, तो सबसे ज़्यादा फायदा भी इसमें बीजेपी को ही हो रहा था। जो रिकॉर्ड्स हैं उसमें यही देखने को मिल रहा है कि लगभग 1000 करोड़ से भी कम के बॉन्ड्स तो कांग्रेस पार्टी को बॉन्ड्स के थ्रू, लेकिन जो डोनेशन बीजेपी को हुई है वो लगभग 5000 करोड़ से भी ज़्यादा की है। अब जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं इनके बारे में ये भी हमें जानना ज़रूरी है कि इसके अगेंस्ट एडीआर ने 2007 में एक याचिका डाली थी, और रिसेंटली जब ये 2018 में बीजेपी इनको लेके आई तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, इन्होंने भी इसका विरोध किया था और इसके खिलाफ याचिका डाली थी। तो वो लोग इसका विरोध कर रहे थे। ये हम समझ सकते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी है तो वो कैपिटलिज्म के अगेंस्ट बात करेगी, और कैपिटलिज्म तो प्रिंसिपल है जो ड्राइव करती है सारे कॉर्पोरेट हाउसेस को। तो शायद ये अंडरस्टैंडेबल है कि सीपीआई पार्टी ने क्यों इसका विरोध किया होगा। तो ये है, और सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसमें बीजेपी को हुआ था। जितना कांग्रेस को फंडिंग हुई है उससे लगभग 6 गुना के आसपास बीजेपी को फंडिंग हुई है, और ये तो पुराना डेटा है। 2023 का जो डेटा है वो अभी सार्वजनिक हुआ नहीं है।
उसके बारे में अभी जानने को पता चलेगा, उसके बारे में जानने को अभी हमें मिलेगा। अब जो ये रोक लगी है इन पे इलेक्ट्रल बॉन्ड्स पे, और ऊपर से जो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि ये डेटा सार्वजनिक किया जाए, पब्लिक किया जाए कि किसने, किस कॉर्पोरेट हाउस ने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितने पैसे कब दिए, ये सारा उनको बताया जाए। तो इसको लेके अलग अलग विपक्षी दलों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जो ऑपोजिशन में है पार्टीज, कांग्रेस हो गई और जितनी भी पार्टीज हैं, वो तो बहुत खुश हैं इस बात। उन्हें लग रहा है कि बीजेपी की इससे पोल पट्टी खुलेगी कि कैसे एक क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू, ब्लैक मनी को फनल किया जा रहा है, चैनलाइज किया जा रहा है अपने इलेक्शंस को लड़ने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जिस तरह से क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स और ब्लैक मनी जो पॉलिटिक्स में आ रहा है, उस पर एक रोक लगाने की एक कवायद है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने एक उठाया है। और इसके अलावा जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, वहाँ पे थोड़ा सा खलबली हमें मची हुई देखने को मिल रही है, क्योंकि रविशंकर प्रसाद जो एक सूचना और प्रसारण मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने ये कहा कि भाई कॉर्पोरेट हाउसेस की है, दे हैव अ राइट टू प्राइवेसी, उन्होंने अब पैसे दिए हैं, उसके बाद बॉन्ड्स खरीदे हैं, तो किस तरह से कैसे हम ब्रीच कर सकते हैं उनके कॉन्फिडेंस का। क्योंकि उन्होंने तो जब बॉन्ड्स खरीदे तो उन्होंने ये एक्सपेक्टेशन उनकी रही होगी कि हमारा नाम सार्वजनिक नहीं होगा, लेकिन अब नाम सार्वजनिक होने जा रहा है। तो देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। लेकिन हाँ, सीधी सी बात है कि ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स पे रोक लगी है, तो इससे ब्लैक मनी को तो कर्ब करने में बहुत ज़्यादा एक बढ़ावा मिलेगा। और जो एक छुपा के रखा जा रहा था इस बात को कि पॉलिटिकल पार्टीज को कॉर्पोरेट हाउसेस फ़ायदा पहुंचा रहे हैं अपने खुद के फ़ायदे के लिए, तो उस पर रोक लगेगी। इसके साथ ये भी जानना ज़रूरी है कि जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को मैनेज करने के लिए एसबीआई को पैसा दिया गया था, ये भी पब्लिक एक्सचेकर से दिया गया था, यानी कि जो जनता का टैक्स लिया गया था उसको पार्टीज की फंडिंग को मैनेज करने के लिए यूज़ किया जा रहा था। इस पे आपका क्या विचार है? अपनी राय जरूर साझा करें। धन्यवाद।